एजुकेशन जिसकी वजह से आज दुनिया में अपने हाथ से सरवाइव कर सकते हैं, बट सही मायने में एजुकेशन मिलना भी बहुत मैटर करता है। देवी देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ, इस विचार के ध्यान अर्थेज भारत के संविधान के प्रति शिक्षित द्वारा निष्ठन रखूँगी। भारत की सभी शैली ऐसी झारखंडों की अच्छू रखेंगी। लेकिन एजुकेशन भी एक स्कैम हो चुका है। वेल, वो कैसे, इस वीडियो में जानेंगे। ये शिक्षा मंत्री हैं और आपका भविष्य इनके हाथ में, कम से कम 2024 तक तो अभी ये इनके हाथ में रहेगा। अगर आपका कोई सवाल हो आपके शिक्षा मंत्री से तो सवाल पूछ सकते हैं। My name is Yashvi. I'm from 10th standard and my question for you is how will internship with vocational education be implemented from class 6th? सर जो हमारी बोलिए बेटे, आवाज नहीं ठीक है रही। एक बार हिंदी में और कर दीजिए आप। जयप्रकाश, मैं सवाल बता देता हूँ। जो इंटर्नशिप्स है वोकेशनल एजुकेशन में इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम क्लास 6 विच स्कूल्स विल बी कैटर्ड इन दिस। जो वोकेशनल में आपको एजुकेशन में इम्प्लीमेंटेड करना है उसमें कौन सी क्लास से वो चीज़ें शुरू होंगी और वो कब से शुरू होंगी, यही सवाल है आपका। जी मंत्री जी। जो जी थोड़ा विस्तार से बताएंगे जो मंत्री जी समझ सकें। समझ में आ गया, आप पूछें। इस पूरे वीडियो में यही देखेंगे कैसे हमारे स्कूल कॉलेजेस हमारे साथ एजुकेशन के नाम पर स्कैम करते जा रहे हैं। पर जब हमारा भारत विश्व गुरु कहलाता था तब एजुकेशन गुरुकुल में मिला करती थी, और उस टाइम के एजुकेशन में और आज के एजुकेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। जब आज हमारे पास सर्वाइवल के लिए सारी फैसिलिटीज़ है, फिर भी हम उस लेवल के एजुकेशन को नहीं पा रहे हैं। और इसका मेन रीज़न है दिखावा। हाँ, वो दिखावा जो हमारे स्कूल कॉलेजेस सिर्फ एजुकेशन के नाम पे करते हैं। आज के एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। वो प्रैक्टिकल नॉलेज ना देकर बच्चों को रटने की मशीन बना रहे हैं। आज का बच्चा बुक्स में दी गई चीज़ों को समझने से ज़्यादा उसको रटने पे फोकस कर रहा है, और उसका मेन रीज़न है हमारे स्कूल और कॉलेजेस। वो खुद नहीं चाहते बच्चा इन चीज़ों में क्रिएटिव पा पाए। और प्राइवेट स्कूल्स के तो अलग ही रोने हैं। जैसा कि मैं भी एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हूँ और मैं अभी 12th पास आउट हुआ हूँ। जैसे कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, शायद वो अदर स्टूडेंट्स के साथ में कॉमन प्रॉब्लम्स हुई होंगी। मैंने आज तक इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपने बिजनेस को रन करने के लिए ये मर्चेंट ऑफ वेनिस या फिर शेक्सपियर की लिखी बुक्स को पढ़ते होंगे, या फिर कोई बिजनेसमैन साइन थीटा कॉस थीटा का यूज़ करता होगा। अगर मैं बात करूं पहले जब हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे तो बुकिश नॉलेज की जगह हमें प्रैक्टिकल नॉलेज दिया करते थे, और आजकल स्कूल कॉलेज से बुकिश नॉलेज को सिर्फ नोटबुक पर छपाए चले जा रहे हैं। मैंने देखा है कि मेरी 12th में सिर्फ मैंने बहुत सारी कॉपियाँ भरी है सिर्फ लिखते लिखते, लेकिन मुझको समझ में कुछ नहीं आया। आजकल स्कूल कॉलेजेस बुकिश नॉलेज को सिर्फ एक्सपेंड करते जा रहे हैं। बुक से कॉपी पे नोट करते जाओ, बस छपाछप छापते चले जाओ, और हमको एजुकेशन के नाम पे बस लूटा जा रहा है। जहाँ स्कूल कॉलेजेस में एजुकेशन का लेवल लो होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ फीस का लेवल 2x+ होता जा रहा है। उसके बाद भी हमें कोचिंग और ट्यूशन के चक्कर अलग से लगाने को मिलते हैं। और सबसे अजीब बात तो ये लगती है कि कोचिंग में भी वही टीचर पढ़ाते हैं जो हमें स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो एक टीचर अगर स्कूल में उसी चीज़ को सही तरीके से नहीं पढ़ा पा रहा है तो कोचिंग में उस चीज़ को कैसे पढ़ा सकता है। वेल, इसका मतलब यही हुआ ना कि एजुकेशन को भी एक बिजनेस की तरह रन कर रहे हैं। इस चीज़ को सभी टीचर्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो कि सही तरीके से विजुअलाइजेशन के थ्रू हमको पढ़ाते हैं, लेकिन जो लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम पे अफेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ थाईलैंड की, तो वहाँ पर हमारी तरह शेक्सपियर के दोहे नहीं पढ़ने होते हैं। वहाँ पर हमारी पॉपुलर बुक जो कि भगवत गीता है उसको पढ़ाया जाता है। जो दूसरी कंट्रीज अगर हमारे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है ना कि हमारा कल्चर कहीं ना कहीं बेटर है उनके कल्चर से। मैं बात करूँ इंडियन हिस्ट्री की, तो इंडियन हिस्ट्री में सिर्फ हमको अकबर बाबर में फंसा के रखा हुआ है। मुगल्स का कल्चर पढ़ाते हैं, इंडियन कल्चर कहीं पढ़ाते ही नहीं है। श्री कृष्ण श्री राम जी के बारे में कहीं पढ़ाते ही नहीं है। आज के बच्चे पे मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा हो चुका है कि बच्चा इन चीज़ों में फंस चुका है। स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, बस इन्हीं चीज़ों में फंसा हुआ है।
वो अपने आप को मेंटेन कैसे करे, जिस वजह से मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा हाई होता जा रहा है कि हजारों बच्चों ने साल 2023 में सुसाइड किया। मैं बात करूँ साल 2023 की तो 13,000 से भी ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड किया, लेकिन इस चीज़ से किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम भी एक स्टूडेंट हो और ऐसी समस्याएं तुम्हारे साथ में भी है तो कमेंट में बता रहा।